फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि आइडेंटिटी बेस्ड a प्लस बी का होल क्यूब वाले पे अगर मुझे क्वेश्चंस आता है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको मतलब सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो इस आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो पावर 3 होगा और वहां दो टर्म होगा, तो वहां a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। जैसे कि आप क्वेश्चन हम एक लेके समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा। तो यहाँ a की जगह क्या दिख रहा है आपको 2x और b के पोजीशन पे क्या है यहाँ पे 1। तो बस आपको हमेशा जो पुटअप करना है वो आरएचएस वाले पे पुट करना है। तो क्या है a क्यूब, तो a की जगह आपका क्या आ जाएगा 2x का क्यूब, फिर क्या है आपका b क्यूब प्लस का b क्यूब, तो प्लस b क्यूब, तो b क्या है आपका 1 प्लस में 3 इंटू यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई साइन नहीं तो होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर, तो a की जगह आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू में b आपका क्या है 1 प्लस में 3 इंटू में a क्या आपका 2x इंटू में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 2x का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब तो 8 होता है और x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा 1, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6x इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये आपका 8x क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा प्लस में 3 4 जाए 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6x इंटू में 1 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं, जिसका डिग्री ग्रेटर है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये वाला भी क्वेश्चन है 3x प्लस 5y का होल क्यूब क्या होगा। सेम यहाँ पे इसी आइडेंटिटी पे लग रहा है, तो a के पोजीशन पे क्या दिख रहा है 3x और b के पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, b के पोजीशन पे क्या है 5y। सेम यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब ही लगेगा, तो a क्यूब तो मतलब यहाँ पे 3x का होल क्यूब प्लस में b क्यूब मतलब 5y का होल क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू में a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर इंटू में b आपका क्या हो जाएगा 5y प्लस में 3ab स्क्वायर, तो a आपका 3x इंटू में 5y का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा प्लस में 3 5 जा 15y इंटू में 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, मतलब 3x का होल स्क्वायर जो होगा 9x स्क्वायर प्लस में 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x इंटू में 5 का स्क्वायर 25 फिर y का स्क्वायर 1, तो 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर आएगा, तो 27x क्यूब प्लस में 125y क्यूब प्लस में 15 9 जा 135 और x स्क्वायर y प्लस में 25 9 जा 225 y फिर x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर 25 9 जा आपका 225 होता है। ठीक है, अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया, या आप इसको ऑर्डर में भी लगा सकते हो और ऐसे ऑर्डर में है कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, यहाँ पे भी आपको a की जगह क्या दिख रहा है x और b की जगह आपको क्या दिख रहा है 1/x, तो a क्यूब, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा प्लस में b क्यूब, तो b की जगह 1/x का होल क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर भी, तो 3a आपका x स्क्वायर हो जाएगा इंटू में b क्या है आपका 1/x प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3a आपका x है b आपका 1/x का स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब, ये मतलब दोनों के लिए क्यूब होगा, ये 1 के लिए भी क्यूब होता है और ये x के लिए भी होगा। 3 इंटू में अब x स्क्वायर को x से डिवाइड देंगे, देखो डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है माइनस होता है, तो x का पावर m माइनस है, ऐसे ही आपका x स्क्वायर को x से डिवाइड देंगे
तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से डिवाइड देंगे तो डिवाइड में बेस में तो पावर माइनस हो जाएगा, तो एक्स का पावर 1 मतलब एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड देंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ पे 3 इंटू में एक्स इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1 बाय एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 3 अपॉन में यहाँ x, यहाँ पे 2x मतलब नीचे, मतलब यहाँ पे x ऊपर है और x स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 2x, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब प्लस में 3x प्लस में 3 अपॉन में x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेम एक और क्वेश्चन है आपके पास, x अपॉन 2 प्लस में 3y अपॉन 4 का होल क्यूब है। तो सेम यहाँ पे भी a प्लस b का होल क्यूब और RHS में पुट करना है। e के क्वेश्चन पे क्या रखना है आपको x बाय 2 और b के क्वेश्चन पे क्या रखना है 3y बाय 4। तो मतलब e क्यूब तो x बाय 2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस में b क्यूब मतलब 3y अपॉन 4 का होल क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर भी तो 3a स्क्वायर मतलब x बाय 2 का स्क्वायर इंटू में b आपका क्या है 3y बाय 4 प्लस में 3ab स्क्वायर तो 3a आपका क्या है x बाय 2 इंटू में b का स्क्वायर b आपका क्या है 3y बाय 4 का होल स्क्वायर। x क्यूब हो जाएगा आपका x का क्यूब x का होल क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 का क्यूब मतलब क्यूब मतलब जैसे 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 ऐसे। 3 का क्यूब ऐसे तो 27 हो जाएगा y क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस में, इसलिए आपको क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर लर्न होना चाहिए, इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे y भी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में एक और 4 यहाँ पे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 भी तो होगा, प्लस में 3x बाई 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x क्यूब अपॉन में 8 प्लस में 27 y क्यूब अपॉन में 64 प्लस में 9x स्क्वायर y अपॉन में 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस में 3 9 जा यहाँ पे 27 हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर और 16 टू 32, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हो गए, अब 5 क्वेश्चन। जैसे अब नंबर 102 का होल क्यूब क्या होगा, तो सबको पता है 102 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 102, बट क्वेश्चन में बोला गया आइडेंटिटी को यूज करके हमें सॉल्व करके बताना कि 102 का होल क्यूब या 102 का क्यूब क्या होगा। तो बहुत इजी है, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसका होल क्यूब, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a के पोजीशन पे क्या देखा 100 और b के पोजीशन पे क्या 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो RHS में पुट करना है हमेशा, तो a क्यूब तो मतलब 100 का क्यूब प्लस में b क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर भी तो 3 इंटू में a स्क्वायर 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में b आपका 2 है प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू में a क्या है 100 इंटू में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 100 का क्यूब क्या होगा 100 का क्यूब मतलब 100 को मल्टीप्लाई में कितने बार 3 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 2 2 4 2 6 जीरो लगा दो 6 जीरो लगा दो 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 लाख, ये आपका 10 लाख हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 ऐसे 100 का स्क्वायर जो होगा आपका 10,000 हो जाएगा और इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 100 300 हो जाएगा इंटू में 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 10 लाख प्लस में 8 प्लस में 3 2 जा 6 और 6 इंटू में 10 60,000 प्लस में 300 इंटू में 4 1200। अब इस सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करेंगे तो 10,000 61 10,61,208। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो 10,61,208 हो जाएगा, तो ये आपका 102 का क्यूब हो गया।
इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 105 का होल क्यूब क्या होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।